नमस्कार साथियों, आज राजधानी लखनऊ से हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक अमरेंद्र सिंह जी हैं, जो कि पब्लिक न्यूज़ टाइम्स हिंदी दैनिक के संपादक भी हैं और मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं राज्य मुख्यालय से राजधानी लखनऊ से। आज मुख्यमंत्री का 9 साल पूरा हो गया उत्तर प्रदेश सरकार का, और लोक भवन में बड़ा भव्य कार्यक्रम था, आप उसमें गए, क्या कुछ रहा कार्यक्रम में, और 9 वर्ष पूरे होने पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज प्रदेश में लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसकी अध्यक्षता श्री माननीय आदित्य नाथ योगी जी ने की। उत्तर प्रदेश सरकार में अपने 9 वर्ष के कार्यकाल के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास किया गया है। लोक भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अनेक विधायक, प्रदेश के सभी अधिकारी व सभी पत्रकार बंधु वहां पर उपस्थित थे। सबके समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत रूप से चर्चा की। क्या लगता है कि 9 साल कैसा रहा युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है उत्तर प्रदेश, कितना विकास कर पाया है? देखिए, माननीय आदित्य योगी नाथ जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में जब ये 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय सपा की सरकार थी। सपा की सरकार के समय में माफिया राज के रूप में जाना जाता था और प्रदेश सरकार से तमाम उद्योगों का पलायन हो रहा था। पूर्वांचल से लोग भाग रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी लोग अपना रहने में लोग घबरा रहे थे। लोग नोएडा, दिल्ली की तरफ पलायन कर रहे थे। तो ऐसे में जब श्री आदित्य नाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने तो इनके द्वारा सबसे पहला कार्यक्रम तो जो उत्तर प्रदेश में माफिया राज था, वो ऐसे माफिया थे जो मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं समझते थे और किसी भी मामले पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कक्ष में जाकर के वो लोग बैठ के अपनी बात कहते थे या अपनी बात मनवा लेते थे। तो आम जनता में उनकी छवि जो थी बहुत दबंग की थी। तमाम जमीनों का कब्जा था, मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर चलवा दिया। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उन लोगों के ऊपर अपना शिकंजा कसा, उनको पकड़वाया, जेल डलवाया, सजा कराई और वो सब अंदर गए। जो भूमाफिया थे उनके ऊपर भी शिकंजा कसा योगी आदित्यनाथ जी ने। तो जब प्रदेश में ये सब कार्रवाइयाँ हुई 2017 से 22 तक, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि थी वो थोड़ी दबंग छवि बन गई कि ये बदमाशों से, अपराधियों से लड़ सकते हैं। तो जब 2022 का चुनाव होता है और वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर था श्री आदित्य नाथ योगी जी को अपना दायित्व सौंपा और मुख्यमंत्री के रूप में पुनः इनके वापस करने की बात की। उस समय बदला, 2022 का चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ जी बहुमत से आ गए, फिर सरकार बनाई, फिर आ गए। तो अभी तक क्या हुआ कि प्रदेश में इस बात की एक संदेश चला गया दूर तक कि अब हमारी फैक्ट्रियों को, उद्योगों को अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में लगाएंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तमाम मिलें बंद थी कानपुर से लेकर, वो सब चालू। तो लोगों ने क्या किया कि निवेश करने की बात कही। एक बात और आपने देखा होगा, जो कोरोना काल था वो भी माननीय आदित्य नाथ जी के कार्यकाल में रहा। उस पर भी योगी जी ने बड़ी मेहनत की, तमाम लोगों को, बाहर के लोगों को बचाया, यहाँ बसाया, सब काम किया। तो योगी आदित्यनाथ जो थे वो इसमें सक्सेस हो गए, सफल हो गए। 22 के चुनाव के बाद सरकार बनी तो इन्होंने फिर नौकरियों पर इन्वेस्टर मीट आपने देखा होगा कराई इन्होंने, और भी बहुत देखा। अभी आपने फार्मा कंपनियों के लिए भी काम किया इन्होंने, तमाम काम किए। तो ये चाहते हैं कि उद्योग धंधे जो हैं उत्तर प्रदेश में फिर से बहाल हो जाएं,
फिर से चालू हो जाएं और फिर से काम उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाए। तमाम स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हुई, हॉस्पिटल बन रहे हैं और उधर एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट भी बन गए हैं तमाम, इस पे क्या कहें? देखिए, इन्होंने जो एक्सप्रेस वे का जो काम शुरू हुआ था उस पर आदित्य योगी नाथ जी ने उसको बढ़ाया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हाईवे बनाए। अभी आपने देखा होगा सरजू नहर परियोजना थी एक, वो बड़ी पुरानी परियोजना, उसको भी चालू कराया। 2027 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है और योगी जी 9 साल पूरे कर चुके हैं, जैसा आपने उनकी उपलब्धियों को बताया। आगे क्या है भाजपा में? योगी जी बने रहेंगे या आगे की क्या संरचना है भाजपा की? देखिए, इधर विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो इनका कार्य रहा है वो बड़ा सराहनीय रहा और भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने उत्तर प्रदेश में, इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई। 27 का जब चुनाव होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होगी उसमें माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को पुनः इनके चेहरे को या इनकी जो सनातन धर्म की छवि है या इनके जो विकास कार्य हैं उनको रख करके ही आगे राजनीति करेगी। ऐसा क्यों मानते हैं? क्या बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं? योगी जी की रैलियां हुई, वहां पर सफल हुए, इस नजरिए से बता रहे हैं? अभी थोड़े दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में आदित्यनाथ योगी जी ने सबसे ज्यादा रैलियां की और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। बिहार की जनता योगी जी को सुनने आई, उनको सुना और उनकी उपलब्धियों को सुना। तो बगल का राज्य है, उत्तर प्रदेश के बगल का राज्य है और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो अब वो चीज़ें ये है कि एक बड़े जनमानस में श्री आदित्यनाथ योगी जी को लोग सुनने आते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ जी गए, इनकी भी रैलियाँ हुई। तो इस प्रकार जो है आदित्यनाथ योगी जी की जो छवि है वो एक धार्मिक नेता के रूप में भी हो गई है, सनातन का संदेश देते हैं और इन्होंने हिंदुओं की जो पिछड़ी जातियां, अगड़ी जातियां, जो सभी जातियां थी वो सबको इन्होंने हिंदू के नाम पे, सनातन के नाम पे एकजुट कर लिया। तो अब इसका मतलब आप ये 9 वर्ष सफल मानते हैं? आप एक पत्रकार की हैसियत से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सफल मानते हैं? 2027 के चुनाव में हमारे अनुसार भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होगी वो शायद एक बार और भी मौका देगी कि हमारी आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश और मजबूत हो। यदि एक अवसर इनको और मिलेगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश चरम पे पहुंच जाएगा। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई सेकंड लाइन नहीं तैयार की है और योगी जी के ऊपर आत्मनिर्भर है। और हमारे अनुसार 27 का जो चुनाव होगा वो आदित्य योगी नाथ जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करेगी और चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप राजधानी में आप पत्रकार हैं और क्षत्रिय परिवार कल्याण परिषद के आप अध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षत्रियों को लेकर आप? आदित्य योगी नाथ भी पहाड़ के क्षत्रिय परिवार से आते हैं, तो क्षत्रियों की भूमिका समाज में हरदम अग्रणीय रही है। जहाँ तक सनातन की बात है, हाँ। चाहे वो राजा भैया हों, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हों, चाहे धनंजय सिंह हों, चाहे अभय सिंह हों, चाहे वो राकेश प्रताप सिंह हों, चाहे वो दिनेश प्रताप सिंह हों, चाहे जगदम्बिका पाल हों, ये जहाँ तक सनातन की बात आ रही है कहाँ एक है, सब एक हैं। और बाबा जो सनातन की बात कर रहे हैं, बाबा एक साधु आदमी है, संत आदमी है, उनका क्षत्रिय राजनीति से या किसी गुटबाजी से कोई मतलब नहीं। वो तो सनातन की बात करते हैं, ऋषि मुनि परंपरा से जुड़े हुए हैं, गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं और वो समाज के कल्याण की बात करते हैं। परिवार में ज़्यादातर लोग क्षत्रियों की जो संख्या है वो बाबा के साथ है और बाबा के नेतृत्व में आस्था रखती है।